आप यूं समझ लीजिए, तुर्की, इजराइल, फिलिस्तीन, लीबिया, सीरिया, सऊदी को भूल ही जाते हैं। इजराइल में एक शहर है, उस शहर का नाम है हाइफा। क्या नाम है शहर का? हाइफा नाम का इजराइल का एक शहर है। उस पर दो देश मिलकर कब्जा कर लेते हैं, टर्की और मौजूद मार गए थे। और इजराइल, अब वो इजराइल देश के अंदर पड़ता है। इजराइल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही बना हुआ देश है उसी, इसलिए मोदी जी गए और मोदी जी ने जाके उस सर्किल का नाम किया हाइफा सर्किल। कौन कौन से विश्व युद्ध में भाग लिया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी भाग लिया और सेकंड सेकंड वर्ल्ड वॉर का। आप कभी दिल्ली जाइए, दिल्ली में इंडिया गेट है, नाम सुना है? देखा भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा। इंडिया गेट पे आप देखेंगे तो उसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, वो सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शहीद हैं। वे इंडियन आर्मी के सोल्जर जो अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे, उनके नाम कहां लिखे हुए? उनके सम्मान में अंग्रेजों ने क्या बनाया था? तो खूब इंडियन आर्मी गई थी, पूरी इंडियन आर्मी ने उसके अंदर भाग लिया था आपने। मतलब इवन आप ये समझिए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब अपने भारत के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि हमें तन मन धन से अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। एक राजा तो इससे भी आगे निकले, उन एक नेता तो इससे भी आगे निकले। उन नेता ने तो गांव गांव में जाके कहा, अरे तुम्हारी एज तो मुझे लग रहा है 16 साल हो गई, यहाँ जाओ आर्मी में जाओ, लड़ो वहां पे जाके। तो लोगों को रिक्रूट करवाया था आर्मी के अंदर कि आर्मी में शामिल होना चाहिए। वो पहले नेता जो कह रहे थे हमें तन मन धन से अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, वो है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? वो दूसरे नेता जो गांव गांव में जाके लड़कों को कह रहे थे कि तुम आर्मी में जाके शामिल हो जाओ, वो है महात्मा गांधी। वो कौन है? हिस्ट्री सफेद या काली नहीं है। अक्सर हम हिस्ट्री को ये समझते हैं कि या तो व्हाइट है या वो ब्लैक है, हिस्ट्री ग्रे है ना? तब के महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है बाकायदा कि कई बार सवाल यह नहीं होता कि सही कौन है और गलत कौन है, या अच्छा कौन है और बुरा कौन है। कई बार सवाल यह होता है कि अधिक बुरा कौन है और कम बुरा कौन है। जर्मनी अधिक बुरी है, अंग्रेज कम बुरे हैं, इसलिए जर्मनी के खिलाफ हमें किसकी सहायता करनी चाहिए? जब अपने नेताओं की स्टेटमेंट ये है तो राजाओं की तो संधि है, राजा तो दोस्त है, तो राजाओं ने तो कहा साहब हम तो खुद ही आ रहे हैं लड़ने के लिए। पर बीकानेर के राजा को अंग्रेजों ने नहीं बुलाया। अंग्रेजों ने कई राजाओं को बुला लिया, कईयों को नहीं बुलाया, जो जरूरत पड़ी वैसे वैसे बुला रहे थे। बीकानेर का राजा कौन है? गंगा सिंह। तो गंगा सिंह ने अंग्रेजों को लेटर लिखा, भाई साहब ऐसा कैसे कर रहे हो, आप हमें तो बुला ही नहीं रहे और मैं भी युद्ध में लड़ना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा भाई तुम भी अपनी आर्मी लेके जाओ। चले गए भाई। वहां जाते अंग्रेजों ने कहा भाई राजा जी आप तो यहाँ बैठो और आर्मी को लड़ने के लिए जाने दो। राजा ने कहा क्यों, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हमारे यहाँ पे रूल है कि राजा और राजकुमार, किंग और प्रिंस युद्ध में आ तो सकते हैं लेकिन युद्ध में भाग ही, इंग्लैंड में खुद में राजा होता है, वहां का राजकुमार होता है, वो युद्ध में जाते, आर्मी की ड्रेस पहन के जाते, पर वो बैठे रहते, युद्ध में भाग लेते। राजा ने फिर रहने दो, मैं खुद लड़ूंगा। अरे तुम मर सकते हो, तो मर तो सैनिक भी सकता है, गोली तो उसके भी लग सकती है। अरे तुम महत्वपूर्ण नहीं, उसने कहा नहीं खुद लड़ूंगा, तब तो हमारी सेना लड़ेगी वरना रहने दो। फिर अंग्रेजों ने कहा ठीक है लड़ लो। तो कहां लड़ने के लिए? तो अंग्रेजों ने बीकानेर वाला आर्मी को भेजा टर्की। कहां भेजा? तुर्की। तुर्की जो देश है, तुर्की जिसको आप बोलते हो, टर्की जिसको है ना, ये पहले बहुत बड़ा देश था। आप यूं समझ लीजिए, तुर्की, इजराइल, फिलिस्तीन, लीबिया, सीरिया, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन, ये पूरा का पूरा टर्की था। यहाँ का जो टर्की का राजा होता उस पूरे इलाके का राजा हुआ करता था। अपनी सेना गई थी, उसने टर्की को 10 युद्ध हराए थे। कितने युद्ध हराए थे? इस टर्की को टर्की बनाने वाला बीकानेर है। पहले बहुत बड़ा था कि यार राज्य इतना बड़ा, तेरा नाम है टर्की, टर्की है तो होना भी टर्की चाहिए फिर, तो ये टर्की बना के आए थे इसको। ये सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये लेबनान, ये जॉर्डन, ये सब उसके बाद ही आजाद हुए थे, पहले सब उस टर्की के अंडर में आया करते थे। और गजब लड़ी थी अपनी आर्मी। यही नहीं, एक तो इतना महत्वपूर्ण युद्ध है, पता नहीं हम क्यों उसको याद नहीं करते। उसको याद नहीं करने का कारण यह है कि हम अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे और हमारी जो पूरी हिस्ट्री है वो एंटी ब्रिटिश है। भाई हिस्ट्री में अंग्रेजों को गालियां निकाली हुई है। अब यदि हम किसी युद्ध में क्या हम अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, फिर तो गालियां खुद को भी निकालनी पड़े, आपकी मान डाकण कुण है, तो हम ऐसे युद्धों को भूल ही जाते हैं। इजराइल में एक शहर है, उस शहर का नाम है हाइफा। क्या नाम है शहर का? हाइफा नाम का इजराइल का एक शहर है। उस पर दो देश मिलकर कब्जा कर लेते हैं, टर्की और जर्मनी। ये दोनों एक तरफ से लड़ रहे थे, तो कब्जा किसने कर लिया? टर्की और जर्मनी, इन्होंने कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों को वो कब्जा छुड़वाना है। वो अंग्रेज कहते हैं हमारा इलाका है, ये कब्जा हम छुड़वाएंगे यहाँ से। तो अंग्रेजों ने उस कब्जे को छुड़वाने के लिए 3 राजाओं की सेना भेजी, हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर। कौन कौन से 3? हैदराबाद, मैसूर और, हैदराबाद के राजा को अपनी आर्मी भेज, मैसूर के राजा को अपनी आर्मी भेज, जोधपुर के राजा को अपनी आर्मी भेज। क्या आजाद करवाना अपने को? हाइफा। क्या आजाद करवाना? हाइफा। किससे? जर्मनी और टर्की, तीनों देशों की सेनाएं वहां पहुंच गई, तीनों राजाओं की सेनाएं वहां पहुंच गई। अब कहा भाई पहले हमला कौन करेगा, बाद में कौन करेगा? तो अंग्रेजों ने कहा सबसे पहले हमला करेगा जोधपुर, यदि जोधपुर की पार नहीं पड़ेगी तो बाद में करेगा मैसूर, मैसूर की पार नहीं पड़ेगी तो लास्ट में हमला करेगा हैदराबाद। पहले कौन करेगा? जोधपुर, फिर कौन करेगा? मैसूर, फिर कौन करेगा? अकेला जोधपुर जर्मनी टर्की को हरा गया था।
जिसमें जर्मनी टर्की वालों के पास में थी तोपें, अपने वालों के पास थी बंदूकें भाले तलवारें लिए हुए थे, उसके बावजूद मार गए थे। और इजराइल, अब वो इजराइल देश के अंदर पड़ता है, इजराइल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही बना हुआ देश है, उसके बाद ये इनको इलाका ये दिया गया था, पहले यहां से उजाड़ दिया गया था, ये वापस आए थे यहाँ पर लोग। इजराइल इस बात के लिए बड़ा धन्यवाद देता है जोधपुर को, यार जोधपुर ने आके हमारे एक क्षेत्र को आजाद करवाया था, जोधपुर ने आके हमारे एक शहर को आजाद करवाया था। ये बात है 1918 की। कब की बात है? जब ये घटना हुई 2018 में। इस घटना को कितने साल पूरे हो रहे? अंग्रेज बड़े राजाओं के प्रति ग्रेटफुल रहे। अंग्रेजों ने दिल्ली में एक सर्किल बनाया, जिस सर्किल का नाम है तीन मूर्ति सर्किल। क्या नाम है? क्योंकि तीन मूर्तियां लगाई, एक जोधपुर का सोल्जर, एक हैदराबाद की है। इस पे इजराइल ने लिखा बैटल ऑफ हाइफा, एक तरफ उसने लिखा जोधपुर रेजिमेंट की जोधपुर की सेना आगे जीता गई थी। एक तरफ एक घुड़सवार का फोटो था, उसके हाथ में एक झंडा था, झंडे पर फिर लिखा हुआ था जोधपुर रेजिमेंट। यार ये जोधपुर वालों ने जीता है। इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतान्याहू, वो अपने इंडिया आया हुआ था, मोदी जी का दोस्त। उसने भाई को कहा कि भाई हमारे हाइफा शहर को आजाद करवाने वाला यदि कोई तुम्हारा देश था तो देश था जोधपुर, या तुम्हारा कोई राजा था तो राजा कौन था? वो जोधपुर। और यार उन्होंने अपने को ये जिताया था, और हम जोधपुर वालों को इनवाइट करना चाहते हैं। फिर अपने जोधपुर के प्रशासन को भेजा गया था कि जाओ तुम हाइफा में, वहां पे सम्मेलन हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, वहां पर जाना चाहिए। फिर मोदी जी को और पता चला कि अच्छा हाइफा का जुटा, इस वजह से सर्किल का नाम क्या है? तीन मूर्ति। इसलिए मोदी जी गए और मोदी जी ने जाके उस सर्किल का नाम क्या? हाइफा सर्किल। क्या गया उसका नाम? क्योंकि हम कौन सा युद्ध जीत के आए थे? हाइफा। तो अपने, मैं उस दिन परसों जो हम बात कर रहे थे कि हमारे सैनिकों की बहादुरी से चीजें पटी पड़ी है। तो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर तो यदि अंग्रेज जीते तो उसमें बड़ा योगदान हमारा है, बहुत बड़ा योगदान था अंग्रेजों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर जिताने में। अपनी पूरी इंडियन आर्मी लड़के आई थी, इसलिए अंग्रेजों ने सम्मान में ये तीन मूर्ति सर्किल बनाए, इंडिया गेट बनाया कि नहीं यार इंडिया वालों ने हमें युद्ध जितवाए थे यहाँ पर आके। अब जब ये युद्ध खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है, तो अब पहली बार दुनिया में वर्ल्ड वॉर हुआ, इतने सारे लोग मारे गए। तो बाद में कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कहा दो काम करो। एक तो वे लोग जिन्होंने युद्ध शुरू किया है इनके जूते मारो, एक ऐसी व्यवस्था करो कि आगे से कोई भी युद्ध, कोई तो होना चाहिए समझाने वाला, समझदार आदमी होना चाहिए दुनिया में, जो कहे ना भाई पूरी दुनिया जब लड़ने लग जाएगी तो पूरी दुनिया मरेगी यार, इस प्रकार से लोगों को मारने से कैसे पार पड़ेगी? तो ठीक है, तो एक मीटिंग बुलाते हैं। तो कहां मीटिंग बुलाई जाए? तो मीटिंग बुलाएगी पेरिस। कहां बुलाएगी? पेरिस। क्योंकि जर्मनी ने युद्ध शुरू किया था, जर्मनी की फ्रांस से लड़ाई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो कहा फिर मीटिंग कहां पर बुलाई जाए, क्योंकि जर्मनी ने अटैक कहां पे किया था? फ्रांस। तो दंड तो किसको देना है? जर्मनी। तो शांति की स्थापना कहां से होनी चाहिए? पेरिस से। तो इसलिए सम्मेलन का नाम है पेरिस शांति सम्मेलन। क्या नाम है? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919। कब बुलाया गया? 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। पूरी दुनिया से 32 आदमी इकट्ठे हुए। कितने लोग? 32 समझदार समझदार आदमी बुलाए गए कि बैठो और बैठ के बताओ इस जर्मनी का क्या करना है, इन्होंने युद्ध शुरू किया था, इनको दंड देना है। पूरी दुनिया से जो 32 लोग बुलाए गए उनमें भारत से एक ही आदमी बुलाया गया, गंगा सिंह। कौन बुलाया गया था? तो एक बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, अमेरिका का राष्ट्रपति था इसमें, उसका नाम था वुडरो विल्सन। क्या नाम था? आगे जब आप पबेड पढ़ेंगे, आप में से जिस किसी ने पबेड पढ़ी है वो जानते हैं पबेड का पिता, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यदि कोई बंदा है तो बंदा कौन है? वुडरो विल्सन। क्या नाम था? लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? वुडरो विल्सन। कहां का राष्ट्रपति था? और वो होलसेल पावर था इसमें, सबसे अधिक चल रही थी किसी बंदे की सम्मेलन में तो किसकी चल रही थी? वुडरो विल्सन। किसकी चल रही थी? वुडरो। कहते हैं कि कितने लोगों ने भाग लिया? उन 32 लोगों की मूर्तियां लंदन में लगाई हुई है। वे लोग जिन 32 लोगों ने भाग लिया था उनकी मूर्तियां म्यूजियम में लगाई हुई है। म्यूजियम का नाम है वॉर म्यूजियम। क्या नाम है? वॉर में जो जो हुआ उसका क्या बना दिया हमने? म्यूजियम। तो कई पेंटिंग्स है उसके अंदर, जिन पेंटिंग को देख के लगता है कि अरे यार इतने बम मारे किसी शहर पे कि पूरा शहर ही क्या हो गया? बर्बाद। बिल्डिंग्स ध्वस्त बिल्डिंग पड़ी और कुछ ही नहीं। कुछ महिलाओं की बच्चों की वैसी पेंटिंग मिलेगी कि देखो यार युद्ध का सबसे अधिक यदि दुष्प्रभाव किसी पर पड़ता है तो किस पे पड़ता है? महिलाओं और बच्चों पे पड़ता है ना? या परिवार बर्बाद होगी उस चीज के ऊपर है। टैंक रखे हुए वहां पर कि देखो ये टैंक थे जो इस युद्ध में गए थे। कुछ ऐसे जनरल्स के फोटो लगे हुए जिन्होंने इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। और 32 मूर्तियां लगाई हुई है, वो उन 32 लोगों की जिन्होंने किसमें भाग लिया था? पेरिस शांति सम्मेलन। किसमें भाग लिया? मैं एक बार एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में था कि जब कोई वॉर म्यूजियम देखने के लिए जाता है तो वो उन 32 मूर्तियों को भी देखता है जिन्होंने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। उन 32 मूर्तियों में 31 मूर्तियां, 31 जो मूर्तियां हैं, उन सब ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, काले कोट पैंट। क्या पहन रखे? क्योंकि नेताओं की ड्रेस काले कोट पैंट। आप देखिए बड़े बड़े समिट जब भी होगी उनमें नेता जो भी पहन के जाएंगे, क्या पहन के जाएंगे? काले कोट पैंट। पर एक मूर्ति ऐसी है जिसने खाकी कपड़े पहन रखे हैं जो आर्मी कलर के होते हैं। ताज्जुब इस बात का है कि जिसने आर्मी कलर के कपड़े पहन रखे उसके सिर पर टर्बन है, सिर पे क्या है? पगड़ी। इसलिए आने वाला हर विजिटर, आने वाला हर टूरिस्ट वहां गाइड से पूछता है कि जब
31 लोगों के कपड़े एक जैसे हैं, तो एक सिंगल बंदा अलग कपड़ों में क्यों है, और इसके कपड़े फौजियों जैसे क्यों है, और इसके सिर पे टर्बन क्यों है? गाइड उसे समझाता है कि यह एकमात्र बंदा है जिसने युद्ध में भी भाग लिया और शांति सम्मेलन में भी भाग लिया। क्योंकि युद्ध में भाग लिया इसलिए इसके सैनिक की वेशभूषा है, सैनिक की वेशभूषा यही होती है। गाइड उसे पुनः समझाता है कि इसके सिर पे टर्बन इसलिए है क्योंकि राजस्थान गए, और राजस्थान के लोग जहां भी जाते सिर पे क्या रखते, ये अपने बड़ों के था। मतलब आप राजा महाराजाओं की पुरानी फोटो देखिए, वहां बाकी सब गोरे हेट वगैरह लगा के बैठे हुए, एक अपने बड़ा पगड़ी लगा के वहां पर भी बैठा हुआ। तो ये उनके था, भाई हमारा है तो वहां भी पहन के जाएंगे। तो पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला राजा कौन था? पेरिस से जब राजा वापस आ रहा था तो इटली में एक जगह पड़ती है अपने रोम। कौन सी जगह? रोम राजधानी है इटली की। यहां से वो अंग्रेजों को एक लेटर लिख के भेजता है, उस लेटर का नाम ही क्या हो गया? रोम नोट। क्या नाम हो गया? उसमें वो अंग्रेजों को कहता है कि भारत को स्वशासन दिया जाए। भारत को क्या दिया जाए? स्व मतलब खुद का, शासन मतलब रूल, मतलब भारत को भारत के अंदर राज करने का अधिकार दिया जाए। भारत के अंदर जो भी मंत्री बनेंगे वो अंग्रेज होने नहीं चाहिए, वो सारे कौन होने चाहिए? इंडियन। बाहर के मामले अंग्रेज भले ही देख ले, लेकिन अंदर के मामले सारे किसके पास होने चाहिए? इंडियन। भाई हमारे लोगों के बारे में हम ज्यादा जानते हैं ना, उनको कैसी स्कूल चाहिए, कैसे हॉस्पिटल चाहिए, क्या उनके लिए डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तुम ये पंचायती मत करो, ये हमें दे दो। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन से राजा ने भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी गंगा से? इसके लिए कौन सा लेटर लिख के भेजा था? कहते हैं कि पेरिस, जब कभी आपने एक सुना हो तो एक नाम सुना होगा आपने, वर्साई की संधि। नाम सुना है कभी? ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि। देखो मैं बताता हूं, आगे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 5 देशों को दुश्मन माना गया कि ये 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर युद्ध लड़ा था, इसलिए दुनिया लड़ने के लिए। वो 5 देश जर्मनी, टर्की, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी। कौन कौन से 5 देश है? जर्मनी, टर्की, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी। इन 5 देशों का आगे पनिश करो, इन 5 देशों को दंड दो। तो जिन 5 देशों को दंड दिया गया वो देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, टर्की, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया। इन पांचों के साथ में 5 संधियां की गई। सेंट जर्मे की संधि, सेब्रे की संधि, ट्रियानो की संधि, न्यू इली की संधि और वर्साई की संधि। पांचों के साथ 5 डॉक्यूमेंट पे साइन किए गए और दंड लगाए गए। लिखा गया तुम आज के बाद इतनी फौज नहीं रखोगे, आज के बाद तुम्हारे यह प्रतिबंध लगाया जाता है, आज के बाद तुम्हारे यह प्रतिबंध लगाया जाता है। तो 5 देशों के साथ में 5 अलग अलग संधियां की गई, अलग अलग जगह पे उन पे साइन करवाए गए। जैसे सेंट जर्मे में साइन करवाए तो सेंट जर्मे की संधि, सेब्रे की संधि, ट्रियानो की संधि, न्यू इली की संधि और वर्साई की संधि। जर्मनी से जिस जगह साइन करवाए गए उस जगह का नाम क्या है? इसलिए जर्मनी के साथ संधि कौन सी हुई? तो वर्साई की संधि पर किसी भारत के आदमी की साइन है, तो वो बंदा कौन है? कौन है? देखो, एक तो ये काम किया कि जिन्होंने युद्ध छेड़ा उनको क्या किया जाए? दंडित, पनिश किया जाए। फिर दूसरा, आइंदा से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई संगठन बनना चाहिए। तो ऐसा संगठन बनाया गया, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम था? नेशन मतलब देश, देश की एक क्या बना दीजिए? लीग। हिंदी में अपने उसको तब बोला करते थे राष्ट्र संघ। क्या बोलते? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बनाया गया था? राष्ट्र संघ, या इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? लीग ऑफ नेशंस। क्या बोलते? तो एक संगठन बनाया लीग ऑफ नेशंस और कहा भाई सारे नेशन इस लीग के मेंबर बनो और के दो कि आइंदा से हम कोई भी लड़ाई नहीं करें, और लड़ाई करेंगे तो पंचायती करने के लिए कौन आएगा? लीग ऑफ नेशन। तो सब देश अपना अपना नाम लिखवा रहे थे। अंग्रेजों के दिमाग में यह था कि इसमें इंडिया का भी नाम लिखवाया जाए। अंग्रेज जब भारत में राज किया करते तो अंग्रेजों का देश इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर एक मंत्री हुआ करता जो भारत के मामले संभालता। जैसे आज भारत की सरकार है, तो भारत की सरकार में रक्षा मंत्री है, क्या काम करता है? रक्षा के। विदेश मंत्री क्या काम करता है? विदेश के। कृषि मंत्री क्या काम करता है? कृषि। मान लो आज भारत श्रीलंका पे कब्जा कर ले, तो एक मंत्री अपने क्या बनाना पड़ेगा? श्रीलंका। अपने नेपाल पे कब्जा कर ले तो नेपाल, अपने भूटान पे कब्जा कर ले तो भूटान। वैसे अंग्रेजों का भारत पे कब्जा था तो उनके इंग्लैंड में, लंदन में एक मंत्री होता जो भारत के मामले देखता, उसको बोलते भारत मंत्री। क्या बोलते? और उस समय जो भारत मंत्री था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, उसका नाम था मोंटेग्यू। क्या नाम था? कभी आप नाम सुना? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, नाम सुने? वो जो मोंटेग्यू था वो कौन था? भारत मंत्री। कौन था? भारत मंत्री कहां रहता? इंग्लैंड, लंदन में रहता। भारत के मामले देखने वाला मंत्री, इसलिए नाम क्या हो गया उसका? भारत मंत्री। तो अब यदि भारत को लीग ऑफ नेशंस का मेंबर बनाना है तो कौन सा मंत्री जाए? भारत मंत्री। भारत मंत्री कौन है? मोंटेग्यू। तो मोंटेग्यू अपना नाम लिखवाने के लिए गया, लेकिन मोंटेग्यू नाम लिखवाने के लिए गया, उधर वो अमेरिका वाला राष्ट्रपति बैठा हुआ वुड्रो विल्सन, उधर एक फ्रांस का बहुत बड़ा नेता बैठा हुआ, उसका नाम था क्लीमेंसू। क्या नाम था? और क्लीमेंसू के लिए कहते हैं राजनीति का चीता। उस समय राजनीति में सबसे इंटेलिजेंट यदि कोई आदमी था तो वो बंदा कौन था? क्लीमेंसू। क्लीमेंसू कहां का था? फ्रांस का। वो लिखवा रहे, हाँ भाई बताओ किसका नाम लिखना है? मोंटेग्यू ने कहा हाँ भाई लिखो, ब्रिटिश इंडिया। जब इंडिया क्या बोला करते थे? वह इंडिया जो अंग्रेजों के अधीन है, इसलिए नाम क्या हो गया? ब्रिटिश।
तो वुड्रो विल्सन क्लेमेंसो ने कहा ब्रिटिश इंडिया ये कौन सा देश है? तो उसने कहा ये सर हमारी कॉलोनी है। अंग्रेज जहां पर भी कब्जा करते हैं उनको क्या बोला करते हैं? कॉलोनी। क्या बोला करते हैं? कॉलोनी। तो ये एक कॉलोनी है, इंडिया एशिया में पड़ता है आपका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा, और हमारी कॉलोनी है, हम कई सालों से वहां पे राज कर रहे हैं। हमने नहीं सुना यार ऐसा कोई देश। सर है, एक लंबी हिस्ट्री है उस देश की, लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है सर। आप यूं मान लीजिए कि कॉलोनी हमसे भी बड़ी है। इंग्लैंड छोटा है, अपने बड़े। और सर प्लीज ये नाम लिखिए, पर उन लोगों ने नाम नहीं लिखा। उनका भाग्य से हाल तुम पंचायती लेके आ जाते हो, कॉलोनी कॉलोनियों के नाम लिखे जाते हैं, नहीं लिखे भाग्य। अब मोन्टेग्यू वापस होटल आया, होटल आया तो उसको गंगा सिंह मिले, गंगा सिंह मिले तो गंगा सिंह ने पूछा भाई क्या हुआ मोन्टेग्यू? तो मोन्टेग्यू ने कहा यार नहीं लिखा गया यार नाम। क्यों? यार वो वुड्रो विल्सन क्लेमेंसो मानने के लिए तैयार नहीं, वो करे ऐसा कोई देश ही नहीं। तो कहा मैं ट्राई करके देखूं एक बार। तो मोन्टेग्यू ने कहा आज बेइज्जती मैंने कराई है, कल तू करा के देख ले, मैं तेरी नहीं बताऊंगा, तू मेरी मत बताना। मोन्टेग्यू अपनी डायरी में लिखता है अगले दिन गंगा सिंह ब्रिटिश इंडिया का नाम लिखवाने के लिए उनके पास गया। मुझे नहीं पता उसने वहां पर क्या बोला, पर 1 मिनट के बाद वह अपना पेन निकालकर वहां पर साइन कर रहा था। इसका मतलब ब्रिटिश इंडिया का नाम उस लिस्ट के अंदर लिख दिया गया था। मैंने और देखा कि साइन करने के बाद में उसने क्लीमेंसो से हाथ मिलाया और कई देर तक हाथ को लेके यूं खड़ा ही रहा। वो वापस आ गया, उसने कहा कि नाम लिखवा दिया। मैंने ज्यादा बातचीत नहीं की। अगले दिन सुबह जब मैं मेरे होटल के कमरे में उठा, मैं गंगा सिंह से बातचीत करने के लिए उसके कमरे में गया, तो मुझे पता चला कि गंगा सिंह आज बहुत सुबह जल्दी चीते का शिकार करने के लिए जंगल के अंदर चला गया, उसके साथ में क्लीमेंसो है। तो उसने क्लेमेंसो को ये कहा कि तेरे को मैं शिकार सिखा दूंगा, तू इधर साइन करवा दे। तो उसने साइन करवा दिया। तो उसमें ब्रिटिश इंडिया कोई नाम लिखवा था, तो वो बंदा कौन था? गंगा सिंह था। तो जब राजाओं का वहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अच्छा प्रदर्शन रहा कि अंग्रेजों को जिताया, इस पेरिस शांति सम्मेलन में गए, तो अंग्रेजों को एक बात महसूस हुई। अंग्रेजों को लगा राजा अपना बहुत साथ देने वाले लोग हैं, इसलिए राजाओं के लिए कुछ किया जाना चाहिए। उन दिनों अपने भारत में जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हुआ करता, उसका नाम था चेम्सफोर्ड। क्या नाम था? तभी तो अपने बोलते हैं मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोन्टेग्यू कौन है? भारत मंत्री जो कहां रहता है? लंदन। गवर्नर जनरल कहां रहता है? अपने इंडिया। गवर्नर जनरल कौन है? चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड ने कहा कि हम एक काम करते हैं, सारे राजाओं का एक संगठन बनाते हैं, कल से राजाओं को कोई भी प्रॉब्लम हो इस संगठन में बैठ के बातचीत करो, फिर हम बताओ जैसे तुम हमारे काम आए थे हम तुम्हारे काम आए। वो एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। क्या नाम था? जो प्रिंस है उनका क्या बनाया जा रहा है कि चैम्बर। तो कौन सा चैम्बर बनाया गया? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। किसके द्वारा? 1921 में। कब बनाया गया? 1921 में। गवर्नर जनरल है भारत का, उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है? चैम्सफोर्ड। वो राजाओं का एक संगठन बना रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, उसका नाम क्या है? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। अब इसमें का इसमें 2 पोस्ट होगी। एक पोस्ट तो इसकी होगी प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। एक इसका होगा चांसलर। कौन कौन 2 बनाए जाएंगे? एक तो अध्यक्ष और एक क्या बनाया जाएगा? अध्यक्ष तो हमेशा अंग्रेज होगा। कौन अंग्रेज होगा? जो भारत का गवर्नर जनरल है वो चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का क्या होगा? अध्यक्ष। पर चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस में सदस्य कौन होंगे? राजा। तो चांसलर किसके अंदर से बनाया जाएगा? राजा। तो हाँ भाई चांसलर बनाओ। तो जो पहला चांसलर बनाया गया वो कौन है? देखो